अगर हम इंडिया की प्रोग्रेस करें तो हम शायद इसको काउंट भी नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने कितनी प्रोग्रेस की है, क्योंकि अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने मुल्क के अंदर खुद इंडस्ट्रीज लगाई हैं, खुद से मैन्युफैक्चरिंग की है, हर एक चीज़ स्पेयर पार्ट्स को मंगवाना बंद कर दिया है। उनके स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, बाहर से डॉलर्स कमाते हैं, उनके मुल्क की इन्वेस्टमेंट और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। यूट्यूबिंग की बात कर लें, इंस्टा पे बात कर लें, फेसबुक पे बात कर लें, हर जगह पर इंडियंस के नाम छाया हुआ है। CEOs तक वो लोग बने बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स तक वो बने बैठे हैं। तो इट मीन्स कि उनके पास कुछ ना कुछ तो ऐसा है ना जिनको आगे लेकर जा रहा है। देखिए, मैंने पहले भी बात की कि वो लोग एज ए नेशन इस वक्त बहुत ज़्यादा तरक्की करने के लिए प्लान कर रहे हैं, और वो उस जो प्लानिंग करते हैं उसके साथ साथ वो उसके ऊपर एग्जीक्यूशन भी कर रहे हैं। ठीक है, हमारे मुल्क में तो इस वक्त कोई प्लानिंग है ही नहीं। देखिए, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सिद्धू और रेवोल्यूशन टीवी के साथ। आज का हमारा सवाल है कि हम कंपैरिजन करेंगे इंडिया एंड पाकिस्तान का कि 2022 से लेकर 2023 तक कितनी तरक्की की है पाकिस्तान ने और इंडिया में, कौन सबसे आगे गया, कौन सबसे पीछे रहा। इस दौर की हम लोग डिस्कशन करेंगे अपनी पाकिस्तानी अवाम के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर, मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की प्रोग्रेस की, तरक्की की, तो आपको क्या लगता है कि अगर इसका इंडिया के साथ कंपैरिजन किया जाए 2022 एंड 23 में, तो किस मुल्क ने ज़्यादा तरक्की की है और कौन ज़्यादा आगे गया? पाकिस्तान वर्सेस किस कंट्री की बात? इंडिया। बहुत फ़र्क है। इस वक्त अगर मैं बात करूं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इंडिया पिछले 5-6 सालों से बहुत ज़्यादा उन्होंने प्लानिंग की, उसके ऊपर उन्होंने एग्जीक्यूशन की, और बहुत अच्छी प्रोग्रेस के साथ वो मार्केट, वर्ल्ड की मार्केट जो थी, उन्होंने गैप एनालिसिस करने के बाद उस मार्केट को कैप्चर किया। तो पाकिस्तान तो देखें, पिछले 4 सालों से अगर हम कंपैरिजन करें तो हम तो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सके, अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सके, तो हमने कंपैरिजन किसी मुल्क के साथ क्या करना है? तो फिर हमने किया क्या है इस 1.5 साल के अंदर? हमने तो सिर्फ गवर्नमेंट किसको आ रही है, किसको जा रही है, किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा, बस यही देखा है और कुछ नहीं। अगर हम इंडिया की प्रोग्रेस करें तो हम शायद इसको काउंट भी नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने कितनी प्रोग्रेस की है, क्योंकि अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने मुल्क के अंदर खुद इंडस्ट्रीज लगाई हैं, खुद से मैन्युफैक्चरिंग की है, हर एक चीज़ स्पेयर पार्ट्स को मंगवाना बंद कर दिया है। उनके स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, बाहर से डॉलर्स कमाते हैं, उनके मुल्क की इन्वेस्टमेंट और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। यूट्यूबिंग की बात कर लें, इंस्टा पे बात कर लें, फेसबुक पे बात कर लें, हर जगह पर इंडियंस के नाम छाया हुआ है। CEOs तक वो लोग बने बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स तक वो बने बैठे हैं। तो इट मीन्स कि उनके पास कुछ ना कुछ तो ऐसा है ना जिनको आगे लेकर जा रहा है। देखिए, मैंने पहले भी बात की कि वो लोग एज ए नेशन इस वक्त बहुत ज़्यादा तरक्की करने के लिए प्लान कर रहे हैं, और वो उस जो प्लानिंग करते हैं उसके साथ साथ वो उसके ऊपर एग्जीक्यूशन भी कर रहे हैं। ठीक है, हमारे मुल्क में तो इस वक्त कोई प्लानिंग है ही नहीं। देखें, अगर मैं बिज़नेस की बात करूं तो हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ से ख़त्म होगी पाकिस्तान से, कुछ बांग्लादेश में चली गई, कुछ किसी और कंट्रीज़ में चली गई, थाईलैंड में चले गए लोग। ठीक है, तो जबकि ऑन द अदर हैंड अगर मैं देखूं तो इंडिया के अंदर तो दूसरे कंट्री से लोग आके वहाँ बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे मुल्क से लोग उठ के जा रहे हैं। तो इसलिए कंपैरिजन तो हम बना ही नहीं सकते ना किसी सूरत भी। सर, मेरा अगला सवाल ये कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पिछले साल 7,60,000 जो लोग थे, हमारी यूथ थी, वो पाकिस्तान को छोड़कर बाहर के मुल्कों में जा चुकी। वहीं पर इंडिया में आईफोन की इंडस्ट्री लगी और 1 लाख लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिली। ज़मीन आसमान का फ़र्क है, यहाँ पर छोड़कर जा रहे हैं, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। अभी मैं परसों पढ़ रहा था कि इस वक्त भी जो पासपोर्ट ऑफिस है हमारा, वो बता रहा था कि 22 लाख लोगों ने अभी अप्लाई किया है दोबारा पासपोर्ट के लिए। ठीक है, तो आप ये देखें कि कहाँ पे लोग, जो पिछले साल आपने रेशो खुद बताई, इस साल की देख लें तो अभी ये स्टार्ट है। ठीक है, इस साल का, तो आगे जाके क्या सूरत हाल होगी आप ये देखेंगे। और दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो ये जो सिनेरियो चल रहा होता है, दुनिया के जो मेजर कंट्रीज़ होते हैं ना, उनको पता होता है कि जो उस मुल्क के जो समझदार लोग या इंटेलिजेंट लोग, वो इस वक्त उस मुल्क को छोड़ने का प्लान कर रहे हैं और वो लोग कैप्चर करते हैं। ठीक है, यही वक्त है, लोग यहाँ से छोड़ रहे हैं और जो अच्छे कंट्रीज़ हैं वो हमारे लोगों को पकड़ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम आपका? ठीक है, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैम, मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बात करते हैं तरक्की की, प्रोग्रेस की 2022 और 2023 में, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने 2023 में कितनी तरक्की की है और इंडिया ने कितनी की है? ये सवाल तो वैसे बड़ा अजीब सा है, क्योंकि हमारे मुल्क ने बिल्कुल तरक्की नहीं की, नीचे डाउन हुआ है। और वहाँ से देखें उन्होंने कितनी तरक्की कर, क्योंकि हमारे हुक्मरानों का मसला है। अब देखिए, आप कितने इंटरव्यू सारे कर चुके हैं, मगर बात वहीं पे आ जाती है कि अवाम कितनी तंग है। कभी ज़िंदगी में ऐसे नहीं हुआ था जो अब हो रहा है। लगता है हमारा मुल्क बिक चुका है। मैं तो यही कहूँगी, इससे आगे मैं और कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि बेबस है सारी अवाम भी, और हमारे हुक्मरान तमाशा देख रहे हैं। सारे बेचारे अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे का बहुत बुरा हाल है।
बस आपने बात बिल्कुल सही की है कि हमारे जो हुक्मरान है वो सोई पड़े हैं और अवाम बेबस हुई पड़ी है और महंगाई इतनी हो चुकी है। अगर इंडियन की बात करें तो इंडियन जो हुक्मरान है वो अपनी अवाम का सोचते हैं। हाँ, बस देखे ना, उनमें इत्तेफाक है, सारी चीज़ें हैं। हालांकि वो नॉन मुस्लिम है, हम मुसलमान हैं, हमारे के साथ इस तरह क्यों है? हालांकि जिस तरह ये जितनी भी अहादीस जो भी बताते हैं वो प्रैक्टिकली नहीं करते, बस वो अल्फाजों तक वो चीज़ रह चुकी है, जो कि बड़े अफसोस की बात है। आप सूरह निसा में पढ़ लें, सारे जो भी हो रहा है, क़यामत के जो भी आसार है, मैं तो यही कहूँगी आपको, सिर्फ जो अल्लाह ताला ने संभाला हुआ है निज़ाम, बाकी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं, टू मच। बिल्कुल आपने बात सही की कि हमें कुछ भी नजर नहीं हो रही। क़यामत के आसार ये हैं कि हम सारे मुल्कों से पीछे होते जा रहे हैं। हम इंडिया को देख लें, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता जा रहा है। वो वहाँ पर आईफोन की इंडस्ट्रीज लग रही हैं, लोग वहाँ पे से कमा रहे हैं। उनके यूथ देख लें, अपने मुल्क में रह के कमा रहे हैं, अपने मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं, डॉलर्स कमाते इतना कुछ करते हैं। तो हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तानी मुसलमान, हम किस चीज़ के हैं? मुझे चीज़ का जवाब बताएं ज़रा। मुसलमान तो वही है ना, बहन भाई मिलजुल के रहें, महंगाई को कम करें, आईफोन के जो भी मर्जी बंदा फिर खरीद सकता है। फ़ोन तो ज़रूरी तो नहीं है इतना कि बंदा रख ले, कारोबार के लिए ठीक होता है। मगर जस्ट मैं आपको एक ही बात कहूँगी कि ये हमारे हुक्मरान की सारी जो उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, हर चीज़ का, अवाम का, बच्चों का, कारोबार का, क्या करें? वो मजाक उड़ा रहे होंगे हमारी अपोजिट, हमारी वो जो कौम है वो कह रही है क्या हाल है इनका, ये मुसलमान है और हम देखो हम नॉन मुस्लिम है, हम कितनी तरक्की कर गए हैं। ये चीज़ें जो सी है ना, इंसान को कुछ साइको भी बना रही है। मैं आपको सीधी सी बात करती हूँ, इंसान जो सा सोच के वो उसका माइंड एक ही चीज़ दायरे में चल रहा है, महंगाई, कपड़े, खाना पीना। अभी अल्लाह भी चला रहा है, सारा कुछ खुदा चला रहा है, हमारा आपका कोई भी मसला नहीं है। बस सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह ताला के। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? दाऊद। दाऊद क्या करते हो? मैं BScs कर रहा हूँ LGU से। ओके चलिए, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त पाकिस्तान एंड इंडिया की प्रोग्रेस की, तो 2022 से लेकर 2023 तक किस कंट्री ने ज़्यादा प्रोग्रेस की है और क्यों ज़्यादा की है? इंडिया ने किया क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ अच्छी हैं, उनकी इकनॉमिक बड़ी स्टेबल कर गई है। पाकिस्तान बहुत पीछे आ गया इकनॉमी के हिसाब से, बहुत स्ट्रगल कर रहा है इस टाइम। तो पाकिस्तान तो 75 सालों से स्ट्रगल कर रहा है। हाँ, अब ज़्यादा कर रहा है, अब क्राइसिस में आ गया मुल्क। क्राइसिस तो चलते ही रहेंगे क्योंकि देखा जाए तो हमारी जो हुकूमत है वो स्टेबल नज़र नहीं आती है। इंडियन क्राइसिस की अगर बात की जाए तो वो कभी हमें क्राइसिस में चले नज़र आते भी होंगे, लेकिन जिस तरह से उनकी प्रोग्रेस हुई है एकदम से वो इतनी हाइप पर चले गए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उनकी गवर्नमेंट सही लेके चल रही है, आवाम को, टैलेंट को आगे लेके चल रही है। यहाँ पे टैलेंट बहुत पीछे रह गया, यहाँ पे कोई पूछने वाले नहीं है, जॉब्स ही नहीं है। वहाँ पे जॉब्स भी सही मिल रही है, वहाँ उनकी अब इलेक्ट्रिक कार भी आ गई है, जो पूरी मर्सिडीज़ उन्होंने लोकली असेंबल की है। यहाँ पे तो जो हो रही थी वो मार्केट भी बंद हो गई है। बात आपने बिल्कुल सही है कि रिसेंटली उन्होंने मर्सिडीज बेंज को लॉन्च किया, जो कि एक इलेक्ट्रिक कार है एंड कह लें कि 1.5 से 2.5 करोड़ उसकी कीमत है। तो खुद सोचेंगे जहाँ पर 1.5 करोड़ की आपको मर्सिडीज बेंज मिल रही है, वो मुल्क कहाँ जाने वाला है? वो बहुत आगे चले गए हैं, हम बहुत पीछे रह गए हर लिहाज से, वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी और हर लिहाज से, कह लो इकनॉमी के लिहाज से भी। तो हमने ये तहैया कर लिया कि हमने पीछे ही रहना है, हमने आगे नहीं बढ़ना। अब आगे बढ़ने के लिए तो कुछ चाहिए ना, पीछे कुछ रहते ही नहीं। अब तो हमें क्या इंडिया से सीखना चाहिए या जलना चाहिए उसे? सीखना चाहिए जो बात है, जलते क्यों है? क्योंकि वो शुरू से ही एक माइंडसेट बना हुआ है लोगों का, जो है पाक इंडिया का जो है, उस वजह से क्लैश की वजह से जो माइंडसेट अवाम में है तो वही रहता है। अब वो चेंज नहीं करते, वो जलते हैं हर बात पे। बिल्कुल, हम इंडिया की जितनी तारीफ करें उतना ही कम है, क्योंकि देखें पिछले साल इतने ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगी हैं उनके मुल्क के अंदर। अब वो इंडस्ट्रीज़ गिनवाने भी बैठे तो हम गिन नहीं सकते हैं उनको, ठीक है। एंड अगर हम अपने यूथ की बात करें तो 7,60,000 जो स्टूडेंट्स थे हमारे वो बाहर जा चुके हैं। इंडिया में आईफोन की इंडस्ट्री लगने से 1 लाख लोगों को जॉब्स मिली हैं। इस साल भी अगर देखा जाए तो 22 लाख लोग अपने कह लें कि पासपोर्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि बाहर के मुल्क चले जाए। क्या कहते हैं कि हमारी यूथ बाहर जा रही है, उनकी यूथ आगे बढ़ रही है। इंडिया में अब यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं, स्टूडेंट्स को जॉब मिलती भी है तो इतनी नहीं मिलती कि वो सही से रह सके जो उनकी डिग्री के हिसाब से है। तो इसलिए यहाँ के बाहर चले जाते हैं और इंडिया में इंडस्ट्रीज़ बहुत लगी हैं और इधर जो इंडस्ट्रीज़ थी वो भी बंद हो रही हैं अब, तो लोगों ने बाहर ही जाना है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अब्दुल्ला। क्या करते हो? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ लाहौर गैरिसन से। ओके, आप गार्जन यूनिवर्सिटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। चलो मेरा आज का सवाल है कि अगर हम 2022 से लेकर 2023 तक कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान और इंडिया का, तरक्की के लिहाज से, प्रोग्रेस के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से, तो कौन सी कंट्री ज़्यादा आगे नज़र आई है? नो डाउट इंडिया ही आगे नज़र आई है। अब इसकी बेसिकली वजह ये है कि मतलब पाकिस्तान के जो लोग हैं वो खार में इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि इंडिया हमसे ऊपर है, पर नो डाउट अगर आप इंडिया को देखें हर लिहाज से तो इंडिया ऊपर है। जैसे अब इंडिया की करेंसी देख लें आजकल वो कितनी ऊपर जा रही है, तो यही वजह है कि मतलब पाकिस्तान के लोग
इस चीज़ को पता नहीं क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे, पर एक ये बिटर ट्रूथ है कि इंडिया हमसे काफ़ी ऊपर है हर लिहाज से। बात आपने बिल्कुल सही की है कि जो सच होता है ना वो कड़वा ही लगता है और हम उसको हजम नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली कि इंडिया हमसे इतना आगे कैसा चला गया है। इनफैक्ट हम उनके साथ एक जेलसी फैक्टर रखते हैं। यही चीज़ है क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंस के बाद मतलब देखें दोनों मुल्क साथ ही आज़ाद हुए हैं और एसेट भी मतलब सबके साथ ही एक दफ़ा तकसीम हुए हैं, पर ये वजह ऐसी है पाकिस्तान को हुक्मरान कोई भी नहीं प्रॉपर मिला। ये नहीं मैं कहता कि इंडिया की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, उनके भी लोगों का यही है पॉइंट ऑफ व्यू कि हमारी गवर्नमेंट करती नहीं है, पर जाहिर है उनकी गवर्नमेंट कुछ करती है तो वो इतना ऊपर गए हैं ना। ऐसे तो नहीं ना जिस तरह पाकिस्तान है, ये हर मतलब बंदे को अपनी सीट का है कि हमारी सीट बच गए, अवाम का नहीं सोचते। तो जब तक अवाम का नहीं सोचेंगे पाकिस्तान ऐसे ही जाएगा जिस तरह श्रीलंका है, बैंकरप्ट ही होगा। बिल्कुल, पाकिस्तान बस पानी की तरफ बह जाएगा और हम उसको पकड़ भी नहीं सकते। एटलीस्ट हमारी सिचुएशन यही हो रही है अगर हम इंडिया की बात करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हम उनकी इंडस्ट्रीज़ गिनवा नहीं सकते कि कौन कौन सी इंडस्ट्री उनके मुल्क में लगी है, आकर कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है, कितना चीप लेबर उन्होंने प्रोवाइड किया, कितने उनके लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, इन्वेस्टमेंट्स आई हैं। हमारे यहाँ पर बेचारी जो यूथ है वो छोड़ कर भाग रही है पाकिस्तान को। यही बात है ना, ये जो आपने यूथ की बात की है, पाकिस्तान में एक मतलब 14 से 15 साल का लड़का है ना, उसका माइंडसेट ये है कि मैंने अब बाहर जाना है। उसको पता नहीं है कि उसने बाहर जाके करना क्या है, पर उसको ये पता है कि पाकिस्तान में स्कोप नहीं है, मैंने बाहर जाना है। पर अगर पाकिस्तान में भी लोग सही तरह इन्वेस्टमेंट करें ना तो पाकिस्तान में भी बंदा तरक्की कर सकता है, ये चीज़ नहीं है। अब जो वजह है ना, पाकिस्तान में कोई बड़ी कंपनी इन्वेस्ट करने से डरती है। अब जाहिर है अगर आप भी कहीं बिज़नेस स्टार्ट करेंगे अपना, तो आपका भी यही होगा कि यार मैं इन्वेस्ट उधर करूँ जिधर से मुझे आउटकम मिले। तो अगर आपको किसी कंट्री से आउटकम ही नहीं मिल रहा तो पैसे ज़ाया करने वाली बात है। जाहिर है $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, कोई भी नहीं करता। फिर हम भी पाकिस्तान को छोड़ के भाग गए। नहीं, वो अपने पे है, पर पाकिस्तान जिंदाबाद, यही चीज़ है। पाकिस्तान माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत मुल्क है हमारा, लेकिन हमने इसको रोल के रख दिया। ऐसे हमने नहीं रोल के रखा, माशाल्लाह से जो हुक्मरान मिले हैं उन्होंने। अब जो एक बंदा है आम पब्लिक, वो तो रोल भी नहीं सकती ना, वो एक सिंगल बंदा पाकिस्तान बना सकता है ना रोल सकता है। सबकी मिली जुली भगत है ये। थैंक यू सो मच कपिल। थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि आखिर हम लोग क्या करेंगे, किस तरफ जाएंगे, हमारा फ्यूचर क्या होगा या हमारा प्रेजेंट क्या होगा। तो आपकी क्या राय है, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।